ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें तथा इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सुग्रीव का राज्याभिषेक किष्किंधा नरेश के रूप में किया जाता है तथा अंगद का युवराज के रूप में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो सुग्रीव को सुग्रीव से ये बताते हैं कि अभी चूँकि श्रावण मास प्रारंभ हो गया है और ये 4 महीने का जो समय है वो वर्षा ऋतु रहेगी और इस अवधि में किसी भी युद्ध को प्रारंभ करना उचित नहीं है। इसीलिए वो सुग्रीव को कहते हैं कि 4 माह तुम अपने राज्य में आनंद से रहो और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी उसी के साथ तुम जो है सीता का खोज करने का काम प्रारंभ कर देना। इसके पश्चात श्री रामचंद्र लक्ष्मण के साथ किष्किंधा जो प्रदेश था उसके समीप ही एक प्रसवनगिरी नाम का पर्वत शिखर था। उसमें जो अवस्थित एक बड़ी गुफा थी, वहीं पर वो 4 माह व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं और उस गुफा में वो अपना निवास स्थान बना करके रहने लगते हैं। और फिर वो लक्ष्मण से पूरा बरसात का उसमें वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि ये बरसात जो है कितना मनोरम है, परंतु सीता के बिना मुझे ये 4 माह का समय जो है वो सैकड़ों वर्षों का प्रतीत हो रहा है। इस पर लक्ष्मण जो है वो श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हैं कि सुग्रीव वो निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो वचन दिया गया है उसको पूर्ण करेंगे। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 30वें, 31वें, 32वें और 33वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर है और शरद ऋतु का आगमन प्रारंभ हो गया है। श्री रामचंद्र जी जो है वो सीता को याद करते हुए और वो दुखी हो रहे हैं और वो सोचते हैं कि सुग्रीव जो है वो काम वासना में संलिप्त हो गया है और मेरे द्वारा जो उसके जो उस पर उपकार किया गया है वो भूल गया है और उसने जो वायदा किया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो सोचते हैं कि नदी, तालाब, बावली, कानन, वन सब जगह वो घूमते हैं लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लगता है और उस प्रकार वो सुग्रीव के बारे में सोचते हैं कि वो मित्र के द्वारा जो किया गया उपकार को उसको भूल गया है। और इसके पश्चात वो यह भी बोलते हैं कि अब बादल, हाथियों, मोरों और झरनों का ये जो बहना अब शांत हो गया है, बरसात समाप्त हो गया है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है और फूलों की खुशबू सारे वन में फैल रही है और धूप लगने से जो है कीचड़ वगैरह सब सूख गया है और ये शरद नदी, मेघ, झरना, प्रचंड वायु, मोर और मेढकों का शब्द निश्चय ही समय पर सब शांत हो गया है। इसका जल
जल जो है स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है। ये सब लक्षण जो है वो बोलते हैं कि ये सब लक्षण जो है वो शरद ऋतु के आगमन का है। और उसके पश्चात वो यह बोलते हैं कि अब जो राजाओं के लिए जो युद्ध का समय जो है ये प्रारंभ हो गया है, परंतु सुग्रीव ने जो मुझे वचन दिया था उसके आलोक में उसके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वो श्री रामचंद्र से श्री रामचंद्र लक्ष्मण से बोलते हैं कि जो सीता को खोज करने का जो समय निर्धारित था वो समय बीता जा रहा है, और मुझे ये प्रतीत होता है कि किष्किंधा नरेश जो है वो सुग्रीव वो काम वासना में संलिप्त है। इसीलिए वो अपने भाई लक्ष्मण को ये आदेश देते हैं कि तुम किष्किंधा जाओ और उसको उसके द्वारा जो वचन दिया गया था उसकी याद दिलाओ। और वो इस पर लक्ष्मण भी बहुत क्रोधित होते हैं और वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि सुग्रीव जो है वो अपना जो है उपकार कराने के पश्चात अपने वचन को भूल गया है, इसलिए वो क्रोधित होकर कहते हैं कि मैं आज ही उसका वध कर दूंगा। और उसके वध के पश्चात फिर हम लोग अंगद के मदद से जो है वो सीता का खोज करेंगे। इस पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण का क्रोध शांत करते हुए कहते हैं कि ये सुग्रीव पर क्रोध करना उचित नहीं है, और वो चूँकि हम लोगों ने उससे मित्रता की है इसलिए तुम्हें भी मित्र धर्म निभाना चाहिए और उसे सिर्फ उसके कर्तव्य का याद दिलाना चाहिए। इसके आलोक में लक्ष्मण जो है वो किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं, और किष्किंधा की ओर प्रस्थान करके वो देखते हैं कि ये किष्किंधा नगर जो है पहाड़ों में के बीच में बसा हुआ है नगर है, जो काफ़ी मनोरम है और काफ़ी भव्य है। और उसके बाद फिर वहाँ पहुँच करके सर्वप्रथम जो है बाली का पुत्र अंगद जो है वो डरते डरते जो है लक्ष्मण के पास आता है। तब लक्ष्मण जो है अंगद को ये कहते हैं कि तुम अपने राजा से जा करके ये सूचना दो कि लक्ष्मण जो है वो आए हैं और वो तुम्हें श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो तुमने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करने का इच्छा लेकर के आए हैं। और उसके पश्चात जो है वो अंगद जो है वहाँ सुग्रीव को ये खबर पहुँचाने के लिए उसके महल में जाता है। परंतु यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वो काम में इतना आसक्त है और वो अंगद के जगाने से वो जागता भी नहीं है। तब फिर कई वानरों के द्वारा शोर मचा करके और वो कई प्रकार का जो है आवाज़ बना करके और फिर सुग्रीव को जगाया जाता है। जब सुग्रीव जाग जाता है तब फिर वो उसे जो है इसकी सूचना दी जाती है कि लक्ष्मण काफ़ी क्रोध में है और वो किष्किंधा नगर में पधार चुके हैं। इस पर जो है वो सुग्रीव जो है वह भी बहुत भयभीत होता है। हालांकि वो कहता है कि मुझे तो उनसे प्राणों का भय तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, परंतु मैं उनका जो कार्य है उसको पूरा करने में अपने को असक्षम पाता हूँ। और इसलिए
मुझे मुझे उनसे भय लगता है। इसीलिए कि मुझे उनके द्वारा जो परोपकार किया गया है उसको चुकाने की शक्ति मुझ में नहीं है। तब उसके पश्चात जो है वो हनुमान जी जो है उन्हें समझाते हैं कि आपने जो है वो श्री रामचंद्र जी से को वचन दिया था कि वो बरसात समाप्त के पश्चात आप जो है सीता का खोज करने में आप उनकी मदद करेंगे, परंतु आप काम वासना में लिप्त होकर के और उस समय को भूल गए हैं। ये परंतु आप जो है आपका अब ये दायित्व है कि आप सप्रेम जो है वो श्री रामचंद्र जी के पास जाएं और उनके चरणों में अपना मस्तक नवा करके और उनसे क्षमा मांग लें और फिर वो सीता के खोज के लिए फिर कार्य प्रारंभ कर दें। इधर जो है लक्ष्मण जो है काफ़ी क्रोधित हैं और क्रोधित होकर के वो किष्किंधा के महल में प्रवेश करते हैं और महल में प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ पर बहुत सारे जो रमणीय भवन बने हुए हैं जितने सुग्रीव के महल, और वो उसको देख करके उन्हें वो इंद्र सदन के रूप में वो खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और उसके पश्चात जो है वो वहाँ भवन में जो है बहुत सारी सुंदर स्त्रियां उन्हें दिखाई पड़ती हैं और वो भवन में वो संगीत भी उन्हें सुनाई पड़ता है। तब जो है वो लक्ष्मण जो है वहाँ पर अपना धनुष टंकार बजाते हैं और उस धनुष टंकार को बजाने के पश्चात जो है वो सुग्रीव जो है वो समझ जाता है कि लक्ष्मण का जो है महल में प्रवेश हो गया है और वो भय से जो है अपना सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाता है। और उसके पश्चात वो बाली की पत्नी तारा जो बहुत सुंदर थी उसको ये कहता है कि मुझ में जो है अभी इस स्थिति में, जबकि लक्ष्मण बहुत क्रोधित हैं, उनके सामने जाने में मैं असमर्थ हूँ। इसीलिए वो तारा को कहता है कि तुम सर्वप्रथम लक्ष्मण के पास जाओ और उनका क्रोध शांत करो, और जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। इसके आलोक में जो है तारा वो सर्वप्रथम लक्ष्मण के पास जाती है। तारा को देख करके लक्ष्मण, चूँकि स्त्री सामने है, उनका क्रोध शांत हो जाता है, परंतु वो शिकायत करते हैं कि तुम्हारा पति सुग्रीव जो है वो भोग विलास में लिप्त होकर के और श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए उपकार को भूल गया है और उसने जो आश्वासन दिया था कि बरसात के पश्चात वो सीता का खोज करेगा, उसके बारे में वो भूल गया है। इसीलिए वो बोलते हैं कि मित्र के द्वारा किया गया उपकार को भूलना जो है वो एक दंडनीय अपराध है। और इसलिए तब जो है तारा जो है लक्ष्मण से मृदुल भाषा में बताती है कि हे लक्ष्मण, मैं ये मानती हूँ कि सुग्रीव वो काम वासना में लिप्त हो गया है, परंतु वे जो है श्री रामचंद्र जी के उपकार को नहीं भूला है और उसने जो है कि वो ये बोलती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये काम वासना का जो के कारण जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है वो अपना समय जो है भूल जाते हैं। इसीलिए वो लक्ष्मण से अनुरोध करती है कि वो सुग्रीव को अपना छोटा भाई समझते हुए उन्हें क्षमा कर दें। और उसके पश्चात वो ये बोलती है कि काम वासना ऐसी चीज़ है, इसमें
बहुत सारे महर्षि भी जो है वो विचलित हो जाते हैं, और ये तो वानर ही है। इसीलिए वो लक्ष्मण से ये अनुरोध करते हैं कि वे सुग्रीव को क्षमा कर दें। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।